शो में इनकलाब लेकर आएंगे। शोबा तिब में इनकलाब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जैसे मेयर कराची बनकर मेहनत की वैसे ही आज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना सलाहियतों में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के विजन को काबिल अमल बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वज़ीर सेहत ने कहा कि बढ़ती आबादी वतन अजीज़ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ नर्सेस की कमी है, हालात ठीक नहीं। 68% बीमारियों का ताल्लुक पीने के गंदे पानी से है। गंदा पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। दिगाड़ी में कत्ल होने वाली खातून और मर्द के दरमियान कोई अस्तवाजी ताल्लुक नहीं था। आवाम को हक़ाइक़ के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कहा जाता रहा कि नौबिहाता जोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4 से 5 बच्चे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया, कबायली सरदार समेत 11 मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। दीगर मुसलमान की तलाश जारी है। हुकूमत वाक़े की शफाफ तहकीकात करा रही है। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। DSP को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि मामले से हुकूमत को आगाह करता। मैं इस केस को टेस्ट केस के तौर पर ले रहा हूँ। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को 22 जुलाई को तलब कर लिया गया। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर खातून और मर्द की कबर कुशाई मुकम्मल कर ली गई। नमूने हासिल कर लिए गए। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद के कत्ल केस की समाअत। वाक़े में नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातकज़ई को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सैनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग 5:30 बजे तक जारी रहेगी। 11 नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों में मुकाबला। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत के 4, अपोजिशन के 3 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जबकि खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर हुकूमत और अपोजिशन के 2 उम्मीदवार नामजद हैं। 7 PTI की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद और अल्लामा नूरुल हक कादरी शामिल हैं। PTI के बागी जनरल उम्मीदवार खुर्रम ज़शान भी मैदान में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलबरदारी का मामला अदालत जा पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हलबरदारी चैलेंज कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हलबरदारी चैलेंज की। वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली का चीफ जस्टिस को खत, गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। खत में बाबर सलीम स्वाति ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 130 और 255 की रोशनी में स्पीकर खुद मुख्तार आइनी अथॉरिटी है। गवर्नर ने हल्फ लेकर आइनी हुदूद से तजावुज़ किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP आखिरी मोहलत के बावजूद आज भी पेश ना हो सके। अदालत ने उनके हासिल से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था।
हालांकि उनकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही थी। जज ने वाज़ेह किया कि अगर कोई जज चाहे तो भी छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने हुकूमत को तंबी करते हुए कहा, अदालती अहकाम को मुसलसल नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर वफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। जेल हुकाम ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। अरमगान ने अदालत की जानिब से दी जाने वाले मुकदमे की नकूल लेने से इनकार कर दिया। अदालत का इज़हार बरहमी इस्तफसार किया कि नकूल क्यों नहीं लेना चाहते। मुलजिम ने जवाब दिया कि जब तक मेरा वकील मौजूद नहीं होगा मैं मुकदमे की नकूल नहीं लूँगा। मुलजिम अरमगान की कस्टडी अदालती इजाज़त के बगैर वापस ले जाने पर जेल हुकाम पर बरहम। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट और इंतज़ामिया से वजाहत तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। शहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दी। कहा कि FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही FIA को मज़ीद मराद दी जाएंगी। वाशिंगटन में भारतीय यौम आज़ादी पर सिख फॉर जस्टिस का दबंग ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरबख्श सिंह पन्नू ने कहा कि वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाना दहशतगर्द सरगर्मियों का गठजोड़ है। 2024 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। 15 अगस्त को वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के बाहर रैली निकाली गई। भारतीय झंडे को नजर आतिश किया गया। गुरबख्श सिंह पन्नू ने कहा कि सिख बरादरी आलमी सतह पर हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में मुत्तहद और पुरअज़म है। पंजाब में मानसून का चौथा ताकतवर स्पेल आज से शुरू हो रहा है। PDMA का सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, झंग और मियांवाली समेत मुख्तलिफ इस्ला में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरात, झेलुम और गुजरावाला में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा बढ़ गया है। रेस्क्यू इदारों, फ्लड कंट्रोल मराकज़ और दीगर मुतल्लिका महकमों किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। शहर कायद में सुरमई बादलों का बसेरा, आज मतला अबर आलूद रहेगा। कराची में कल से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सैलाबी रेलें रिहायशी और ज़रूरी अराजी को तहबाला करने लगे। विहाड़ी के नवाह में हिफाजती बंद टूटने से हज़ारों एकड़ रुकबे पर काश्त फसलें और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब में फंसे अफराद इमदाद के मुंतज़िर। मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस देने की अपील कर दी। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस 216 अफराद जान से गए, 582 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 779 मकानात तबाह हुए, जबकि सैकड़ों मवेशी भी सैलाबी रेलों में मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा ढाका में गिरकर तबाह। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा कॉलेज कैंपस पर गिरने से ज्यादा अमवात हुई। हादसे में 50 अफराद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा गिरने के बाद आग भड़क उठी। गजा में इजरायली हमलों में मजीद 115 अफराद शहीद हो गए। दीर अल-बला में बमबारी से 2 अफराद शहीद हुए हैं। ग़ज़ाए क़िल्लत से नौमौलूद समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 86 हो गई। उधर पोपलियो ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का खात्मा किया जाए।
नेतन्याहू पागल हो गए। व्हाइट हाउस इंतजामिया शाम पर बमबारी के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म पर बरस पड़ी। कहा यह सब कुछ सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सदर ट्रंप के इलाकाई इस्तेहकाम के उसूल की कोशिशों के कमज़ोर होने का खतरा है। शाम पर बमबारी के अलावा गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर इस्राएली हमले पर भी तनकीद का बाइस बना, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हुए। शाहीनों को बंगाल टाइगर्स के खिलाफ पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त। ढाका में मेजबान टीम ने 111 रन का हदफ 3 विकेटों पर 27 बॉल्स पहले पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हुई। फ़खर जमान ने 44 और अब्बास आफरीदी ने 22 रन बनाकर कुछ लाज रखी। 8 बैटर्स डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। भारतीय टीम को नहीं खेलना था तो पहले ही बता देते। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स से भारतीय टीम के इनकार पर शाहिद अफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। जब तक साथ नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। किसी को अगर मुझसे मसला था तो मैं स्टेडियम ही नहीं आता, लेकिन मैच होना चाहिए था। दूसरी जानिब पाकिस्तान चैंपियंस टीम ने इवेंट के बकिया मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलने का फैसला किया है। पाकिस्तान टीम को वॉक ओवर के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी। लाहौर आमद पर टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के अहदेदारों, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के DG और शहरियों ने वेलकम किया। ढोल की थाप पर भंगड़े, खिलाड़ियों को हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने चेक मोटो GP अपने नाम कर ली। मुसलसल 5 रेसेस जीतने वाले दुकाती के पहले राइडर बन गए। मुकर्ररा फासला 40 मिनट 4 सेकंड्स में तय किया। मार्को बजीची दूसरे और पेड्रो अकोस्टा तीसरे नंबर पर रहे। मार्क के भाई एलेक्स मार्क्वेज दूसरे ही लैप में होंडा के युआन मीर से टकराने के बाद रेस से बाहर हो गए। और बॉक्स ऑफिस पर सुपरमैन की ऊंची उड़ान जारी। मारूफ सुपर हीरो का नया अंदाज नई कहानी के साथ फिल्मीनों को भाग गया। वीकेंड पर फिल्म ने $57 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और मकबूलियत की दौड़ में सबसे आगे निकल गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।